देखते हैं कि ये हमारे पास क्या करता है, जो भी दूषित हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है उन सभी को फिल्टर करके कहाँ पहुंचाएगा, मूत्राशय तक। तो इस हमारे ब्रिक में क्या होता है, यूरिन होगा, यूरिया होगा और क्या होता है इसमें अमीनो होता है, अमोनिया। ये सारा चीज कहाँ पे इकट्ठा होगा, हमारे मूत्राशय में। और यह मूत्राशय क्या होती है, एक थैली होती है, ठीक है। यह एक थैली है जिसमें हमारा मूत्र क्या होता है, इकट्ठा होता है। और जब ये भर जाता है थैली, तब हमको एहसास होता है कि भाई हमको कहाँ जाना है, वॉशरूम के लिए जाना है। तो यह एक थैली है कि इस थैली में हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का, वो आकर क्या होगा, इसमें इकट्ठा होता है। आजकल हम लोगों को क्या लग रहा है कि ठंडी के मौसम में कि बार बार जाना पड़ रहा है, ठीक है, वॉशरूम बार बार। क्यों ऐसा कंडीशन है कि हम लोग को बार बार वॉशरूम का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्यों पता है क्यों ऐसा होता है, ठीक है? क्योंकि हमारी गर्मी के दिन में हमारी बॉडी से कुछ अमोनिया जो होती है और यूरिया वो हमारे पसीने के रूप में बाहर आ जाती है, ठीक है। और इस समय क्या होता है, पसीना तो निकलता नहीं है, ठीक है, तो वो सारा चीज अमोनिया या फिर यूरिया वो सारा कहाँ पे इकट्ठा होता जाता है, हमारे इस मूत्राशय में। इसी के कारण बार बार क्या होता है, वॉशरूम जाना पड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से कि ये हमारी मूत्र वाहिनी ये फिल्टर की, तो कहाँ पर लेके आई मूत्र को, हमारे मूत्राशय में लाकर इकट्ठा कर दिया, ठीक। अब इसी मूत्राशय की नली से ये क्या एक जुड़ा होता है, हमारा विसरण जुड़ा होता है, ठीक है। और विसरण को जोड़ने वाले जो एक नली होती है या एक जो नस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण रज्जु का नाम देते हैं। वृषण जो होता है ये शुक्राणु का उत्पादन करता है, ठीक है। वृषण जो है ये क्या करेगा, हमारे शुक्राणु यानी शुक्राणु का जो निर्माण होगा वो कहाँ पे होता है, वृषण में, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में। अब ये उसी के नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे अधिवृक्क, दिख रहा है ना, अधिवृक्क का काम क्या है, अधिवृक्क जो होता है यह हमारे वृषण के ठीक नीचे एक छोटी सी थैली होती है, ठीक है। वृषण के ठीक नीचे अधिवृक्क ये क्या होता है, यह एक छोटी सी थैली होती है। और जब वृषण शुक्राणु का निर्माण अत्यधिक मात्रा में कर देगा, तो इसी थैली में वो जो शुक्राणु होगा वो आके क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। और जब ये वृषण थैली भर जाती है, तो ये अपने आप इस शुक्रवाहिनी से होते हुए सिसन के रास्ते क्या हो जाता है, बाहर, जिसको हम लोग नाइट फॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, नाइट फॉल बार बार क्यों होता है? अरे भाई, तो इसमें प्रोडक्शन बार बार ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, नाइट फॉल की क्रिया ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है। अगर इस तरह की पोषक तत्व ज्यादा अगर खा रहा है, ठीक है, जो हमारे वृषण में शुक्राणु का निर्माण बहुत ज्यादा कर दे, तो ये थैली बार बार भरेगी, तो बार बार क्या हो जाएगा, नाइट फॉल हर 2 दिन पे होना है। सर कौन सा पोषक तत्व ज्यादा मतलब बनाता है, बर्गर, प्याज, ठीक है, प्याज भी खा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो बर्गर खाओगे, महीने दिन खा लो, अभी देखो क्या हो जाएगा। अच्छा सर, यूरिन के साथ क्यों नहीं ये नाइट फॉल जैसी समस्या होती है? नहीं, वो ये कंडीशन दूसरा है बाबू, ये कंडीशन दूसरा है सर, क्यों नहीं होती है उसके साथ? अब देखो, अब इसमें एक और कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि भगवान ने ऐसे बनाया कि ये हमारे जो दोनों गोलियां हैं, इसको शरीर से नीचे रख दिया, शरीर के बाहर है। क्यों, इसको शरीर के अंदर नहीं कर सकता था। ये जो हमारे दोनों जो वृषण है, ठीक है, ये शरीर के अंदर नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर अंदर नहीं किया उसको शरीर के बाहर किया। क्यों? क्योंकि ये बॉडी से के टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। और यदि इसका टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं ना, तो ये अपने आप इसमें से अधिवृक्क में से शुक्राणु जो होगा वो इस शुक्रवाहिनी के द्वारा होते हुए क्या होती है, सिसन के रास्ते बाहर। अब नाइट फॉल हमेशा रात में ही क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि रात में और ठंडी के दिन में ज्यादा होता है। बात तो सही है, ठंडी के दिन में नाइट फॉल की कंडीशन ज्यादा होती है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि रात में इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हम ऐसे पकड़ के सोते हैं, ठीक है, हम नहीं, मतलब हम लोग ऐसे मतलब कंडीशन में सोते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब उस परिस्थिति में ये क्या हो जाता है, नाइट फॉल की क्राइटेरिया, ठीक है। बंद करो, देखते हैं ऐसे। अब देखो, अब ये